तारीख में आता है कि लॉर्ड गाय एक नाअहल और साजिशी इंसान था जिसने सबीला को इस्तेमाल करके कुद्दस की बादशाहत हासिल की थी। लॉर्ड गाय के बारे में सुल्तान सलाह अल-दीन इस दौर में अच्छी तरह से वाकिफ थे। सुल्तान अयूबी को लॉर्ड गाय की कुद्दस में साजिशों का इल्म था। इसकी बेवकूफ़ी का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि हत्तीन की जंग के दौरान जब तमाम सलीबी फैसला करने के लिए इकट्ठा हुए थे कि आया हमें सलाह अल-दीन की फौज पर पहले हमला करना चाहिए या अपनी पोजीशन पीछे रखनी चाहिए। इस मीटिंग में रेमंड, बेलिन और कौंतस्मेला का बेटा हमफ्रे भी शामिल था। इस बेवकूफ आदमी ने पोपस की बात मानकर ये फैसला कर लिया कि वो फौज को हत्तीन के तपते हुए सहरा में दाखिल करके सलाह अल-दीन की फौज पर पहले हमला करेगा। कहा जाता है कि हमफ्रे, जो इस वक्त वहीं मौजूद था, उसने सलाह अल-दीन के साथ जाती तौर पे पहले भी बहुत वक्त गुजारा हुआ था। वो सलाह अल-दीन को अपनी वालदा कौंतस्मेला की वजह से बहुत अच्छी तरह जानता था। उसको सलाह अल-दीन की फौजी महारत की जहानत का बखूबी इल्म था। उसने गाय की इस बात को रद्द करते हुए कहा कि ये अच्छा फैसला नहीं है, हमें फौज की पोजीशन को नहीं बदलना चाहिए। लेकिन हमफ्रे क्योंकि बहुत छोटा था और कमजोर था, इसकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब ऐसा है कि कुद्दस से 17 किलोमीटर दूर सुल्तान सलाहुद्दीन अपनी 12,000 के लश्कर की फौज को अलग अलग ग्रुपस में तकसीम करके वहां एक नदी के किनारे पड़ाव डाले बैठे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन के बारे में कहा जाता है कि वो अपने दुश्मन और गद्दारों की नफ्सियात को बहुत अच्छे से समझते थे और खेलते थे। वो लॉर्ड गाय की नफ्सियात को बहुत पहले ही समझ चुके थे। वो जानते थे कि लॉर्ड गाय एक जज्बाती आदमी है। वो फौज को अपनी पोजीशन से जरूर हटाएगा और सहरा में फौज को अतारेगा और पहले हमला करने निकलेगा। इसीलिए सुल्तान अयूबी पूरी तैयारी के साथ एक नदी के किनारे उनका इंतजार कर रहे थे। वो चाहते थे कि उनकी फौज ताज़ा दम और तंदुरुस्त रहे और झील का पानी पीती रहे और खाना पीना होता रहे। सुल्तान अयूबी के पास सिर्फ 12,000 सिपाही थे, जबकि सलीबी 2 लाख फौज की तादाद में थे। वो बहुत ज्यादा ताकतवर थे। सलीबियों की उस 2 लाख की फौज पर 7 बड़े बड़े हैं। मगरबी बादशाह उनकी कमान कर रहे थे, जिनमें से लॉर्ड गाय एक था। दूसरी तरफ मुसलमानों का वाहद सपा सालार सुल्तान सलाह अल-दीन अयूबी थे। तो लॉर्ड गाय 2 लाख सिपाहियों की फौज लेकर सहरा में उतर पड़ा। सिर्फ 2 किलोमीटर चलने के बाद सलीबियों की पूरी फौज गर्मी की वजह से नढाल हो गई। फौज का एक दस्ता बेहोश हो गया। 5 किलोमीटर चलने के बाद फौज के पास पानी खत्म हो गया। अब न उनके पास पानी था न खाना, और इस तपते हुए सहरा में दूर दूर तक बस रीत ही रीत थी। कहा जाता है कि उनमें से कुछ सिपाही गर्मी की वजह से ही मर गए। जब तक ये फौज सुल्तान सलाह अल-दीन की फौज तक पहुंची, सलीबियों की आधी से ज्यादा फौज गर्मी की वजह से मरने की हालत में पहुंच चुकी थी। इनमें लड़ने की हिम्मत तो क्या, खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी। सुल्तान सलाह अल-दीन को ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मुसलमानों ने इन तमाम सलीबियों को पुछाड़ दिया और उनका क्रॉस भी उनसे से छीन लिया गया। यूं सुल्तान सलाह अल-दीन ने अपनी जहानत की वजह से सिर्फ 12,000 के लश्कर के साथ 2 लाख सलीबियों की फौज को शख्स खर्दा कर दिया, और इस जंग के बाद वो तमाम सलीबी और बाज़ंतीनी बादशाह पकड़े के गए, जिनमें लॉर्ड गाय और चातलियोन भी शामिल था। सुल्तान अयूबी ने चातलियोन को सजाए मौत दे दी, जबकि लॉर्ड गाय को उसकी बीवी सबीला की दरख्वास्त पर रहा कर दिया। हमफ्रे को सुल्तान ने एक दफा फिर से अपने साथ रख लिया। कौंतस्मेला के पीटे हमफ्रे और सलाह अल-दीन के मामलात थोड़े मुख्तलिफ हैं, मेला की वजह से, जो यहाँ नहीं बताई जा सकते, वरना पूसट लंबी ही हो जाएगी। लेकिन बहरहाल ये वो जंग थी जिसमें सलीबियों की कमर टूट गई, और उसके बाद सुल्तान अयूबी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि कुद्स फतह कर लिया। इस जंग से हमें एक बात सीखने को मिलती है कि अक्ल इस दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है, जो बड़ी से बड़ी चीज को भी पुछाड़ सकती है। पेश